हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। रीजनिंग में नंबर सीरीज़ का आज का सेकंड लेक्चर है, तो सभी लोग पिछला लेक्चर ज़रूर देख के आइए क्योंकि बेसिक उसमें समझाया हुआ है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर सीरीज़ के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। 240 क्वेश्चन मार्क 120 40 10 एंड 2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर उसके बाद आप अटेम्प्ट करिएगा, अटेम्प्ट करते जाइए। 7 9 16 25 देन क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन और, ये है 3 10 101, फिर कॉमा, नेक्स्ट क्या आएगा। चलिए पॉज करिए वीडियो को और उसको आप अटेम्प्ट करिए, फिर उसका सोल्यूशन देखिएगा। पहला वाला हम देखते हैं, रिवर्स देखेंगे। यहाँ पे 2 इंटू 5 10 आ रहा है, 10 इंटू 4 40 आ रहा है, 40 इंटू 3 120 आ रहा है, तो 120 इंटू 2 240 और 240 गुणा 1 240। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 240। राइट। सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, इसका पैटर्न निकालने की कोशिश करिए। तो देखिए, 5 में दो 5 में 2 प्लस किए तो 7 आया। ठीक है। 2 में 2 में 2 और 7 को प्लस किए तो 9 आया। 7 और 9 को प्लस किए तो 16 आया। 9 और 16 को प्लस किए तो 25 आया। 16 और 25 इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 5 5 और 1 ये हो जाएगा 41। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 41। राइट। पैटर्न समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, इसका अटेम्प्ट करके देखिए। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा, 3 से 10। राइट। ये आपका कैसे आ रहा है, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे +1, 3 का स्क्वायर करेंगे +1, 10 का स्क्वायर करेंगे +1। राइट। 101 का स्क्वायर करेंगे +1, तो 101 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 1201 +1, तो आंसर हो जाएगा 1202। बोलिए समझ में आया। तो इस तरीके से भी हमको नंबर सीरीज के पैटर्न्स निकालने हैं। राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा, 3 4 7 7 13 13 21 22 31 34, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। ये पैटर्न का क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया है आपको कि जब भी आपका डबल रिपीट हो, 13 13, जैसे एक ही डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब अल्टरनेट का पैटर्न बनता है। क्या बनता है, अल्टरनेट का पैटर्न। तो 3 से 7 में आप देखिए, यहाँ पे 3 से 7 में +4 हो रहा है, 4 से 7 में +3 हो रहा है, 7 से 13 में +6 हो रहा है। राइट। 7 से 13 में +6 हो रहा है, 13 से 21 में +8 हो रहा है, 13 से 22 में। ठीक है। तो आपको ये तो निकालना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 13 से 22 में आपको हो जा रहा है +9, है ना। 22 से 34 में +12। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका, 21 से 31 में +10 हो रहा है, और 31 से इसमें आ जाएगा आपका +12। तो 31 में 12 प्लस कर देंगे तो 43। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन मार्क का। बोलिए, ठीक है, समझ में आया ना। तो अल्टरनेट पैटर्न यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से अटेम्प्ट करिए आप। देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये उतना ज़्यादा नंबर सीरीज आपकी अच्छी होती चली जाएगी। राइट। और जितना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, तो उसमें भी आपको अच्छा
अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते रहो। चलिए अब समय दे रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, इसमें सीक्वेंस फाइंड करने की कोशिश करिए, राइट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि 1 से 5 में तो देखिए कितने का इंक्रीज हो रहा है, 4 का इंक्रीज हो रहा है। 5 से 13 में कितने का इंक्रीज हो रहा है, 8 का इंक्रीज हो रहा है। 13 से 25, 25 से 13 में कितना हो रहा है, 12 का इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, 16 का इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब 4 4 इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस का 20 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर 61, राइट। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारा नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, कर लेंगे आप लोग। 0 2 6 12 20 30, बताइए नेक्स्ट कौन सा वैल्यू आएगा। वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिएगा। पहले खुद से करने के प्रयास जरूर करिए। 0 से 2, देखिए 2 का इंक्रीज, 0 से 2 से 6, 4 का इंक्रीज, 6 से 12, 6 का इंक्रीज, राइट। ये हो जाएगा 8 का इंक्रीज, ये हो जाएगा 10 का इंक्रीज, और ये हो जाएगा 12 का इंक्रीज। तो यहाँ हो जाएगा आपका 42, हो गया ना 42, करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं यहाँ पे अपन, उसके बाद आपका प्रैक्टिस और अच्छा होता जाएगा। 3 7 15 63 127, ठीक है। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, पैटर्न निकालने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हो रहा है। चलिए इसका अपन सोल्यूशन देखते हैं। 3 से 7 में 4 का इंक्रीज, 4 से 7 से 15 में 8 का इंक्रीज, और 63 से 127, 7 में 4 और 12 6 6 64, ठीक है। यहाँ पे डबल हुआ, इसका डबल करके देखते हैं। अगर इसको मान लीजिए 18 16 से इंक्रीज करते हैं तो ये आ जाएगा 31। और यहाँ पे इसको अगर हम 32 से इंक्रीज करते हैं, डबल से, राइट, तो 31 में 32 ऐड करेंगे तो 63 आ जा रहा है। तो क्या होगा आंसर हमारा, 31। बोलिए, किसी को डाउट, करेक्ट ना। तो इस तरीके से हमको पैटर्न्स निकालने हैं। 8वां, अब ये एक क्वेश्चन और देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये निकाल लेंगे आप लोग। देखिए थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। 48 16 और 8, राइट। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो चलिए इसका अब हम क्या करेंगे, पैटर्न पहले निकालेंगे। देखिए 8 से 16, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 से 48, 48 तियाँ, मल्टीप्लाई बाय 3, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, यहाँ का हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 5। तो चेक कर लीजिए, 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाकी हम आगे चेक कर लेंगे। 32 3 16, और ये हो गया 192। तो 192 ये हो गया। 192 में 5 का मल्टीप्लाई कर ली तो 5 2 से 10, एक गया कैरी, 5 95 और 96। तो आ गया आपका आंसर यही। तो 4 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चले जाना है सब्सिक्वेंट नंबर को, राइट। फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, हम लोग यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप भी इस टॉपिक के अब रेफरेंस बुक से उठा के क्वेश्चंस सॉल्व करते जाइए। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा एग्ज़ाम में, राइट। तो अब हमको ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से पैटर्न यहाँ बन रहा है, ऑब्जर्व करिए। नंबर कैसे 6 से 13 जा रहा है। अब 6 से 13 हम कैसे लेके आएंगे, या तो हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें और +1 कर दें, ठीक है ना। 13 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा, +2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा 56, +3 करेंगे तो 59। अब इसी तरीके से इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 से ऐड कर देंगे, तो 59 का 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 8 10 और 11, तो 118 +4 कर देंगे तो आ जाएगा 122। देखिए ये हो गया ना सॉल्यूशन। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पैटर्न आपको इस तरीके से देखना है इनिशियल में, या तो कुछ मल्टीप्लाई एडिशन करके, या तो स्क्वायर में, इस तरीके से ही ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसमें, 10वां क्वेश्चन। 2 5 11 23 और 47, फिर इसके बाद ये आपको निकालना है। तो 10वां क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप
कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, राइट। जब तक 11वां क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, 2, 5, 12, 27, 58 और क्वेश्चन मार्क। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 10वां नंबर कमेंट करके ज़रूर बताइए, जितने लोग भी हमारे यहाँ साथ में पढ़ रहे हैं कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है। अब 2 से 5 जाने का क्या व्यवस्था है, देखिए 2 से 5 जाने का या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो +1 कर दो। अब यहाँ पे 5 से 12 इंटू 2 कर दो +2 कर दो, इंटू 2 कर दो +3 कर दो, 27 आ जाएगा, 24 +3 27। यहाँ पे इंटू 2 कर दो, है ना, 54 +4 58। तो उसी तरीके से इसको इंटू 2 कर दो +5 कर दो, ठीक है। तो ये 58 गुणे 2 116 +5 कर दोगे तो आ जाएगा 121। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। फिर आता है हमारा क्वेश्चन 12, एक 3, 8, 22, 63 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अटेम्प्ट करके देखिए। धीरे धीरे अब हम अपने लेवल्स को बढ़ाते चले जाएंगे। तो अब ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब 3 से हमको 8 लाना है, तो 3 से 8 कैसे लाएंगे, 3 इंटू 3 -1। देखिए करके देखते हैं अपन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 इंटू 3 -1 8 आ जाएगा। 8 इंटू 3, है ना, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। 24 में से कितना माइनस करेंगे, -2 कर देंगे। उस तरीके से तो 22 इंटू 3 66 -3 63। ये हो जाएगा 63 इंटू 3 -4, राइट। तो 63 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9 और 80 189 -4 इज इक्वल टू 185। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे अब हम एक क्वेश्चन, अपने कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। एक आपको दे रहा हूँ मैं, 2, 3, 8, 27, 512। फिर आपको ये निकालना है, ये भी आपका होमवर्क है। इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो कमेंट करके बताएगा वो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होकर खुद सॉल्व करेंगे ना, इसलिए मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी देता हूँ कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं आप। 105 और ये क्वेश्चन मार्क। इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। फिर उसके बाद अपन इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। 2 से 4 लाने के लिए देखिए सीधे 2 से मल्टीप्लाई, 4 से 10 लाना है, ठीक है। अब 10 से 30 में हमको दिख रहा है इंटू 3 है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच का 4 से 10 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/2, है ना, मतलब 2.5 का। तो इंटू 2.5 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, इंटू 3.5। देखो करके देखो, आ रहा है ना, ठीक है ना। 105 आ गया, बस उसके यहाँ पे क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 और 420, राइट। तो क्वेश्चन मार्क हमारा क्या होगा, 420। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे आज के टॉपिक को। और कल जो है एक और जो नेक्स्ट इसका नंबर सीरीज का जो लेक्चर आएगा उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 5.5, 7.5, 10 और ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए तो इसका आप सोल्यूशन करिए और इसका फिर सोल्यूशन देखिएगा। पहले आप सॉल्व करिए, देखिए डिस्कस करते हैं। 3 से 4 में 1 का इंक्रीज, 4 से 5.5 में 1.5 का इंक्रीज, 5.5 से 7.5 में 2 का इंक्रीज, 7.5 से 10 में +2.5 का इंक्रीज। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 का इंक्रीज। तो आ जाएगा आंसर 13, ठीक है ना। तो चलिए 2 क्वेश्चंस होमवर्क हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोग प्रैक्टिस खूब कर रहे होंगे। जैसे जैसे टॉपिक होता जाता है उस तरीके से सॉल्यूशन अपने रेफरेंस बुक से इसको टॉपिक को सॉल्व करना शुरू कर दिया करिए, जो कि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो अगर टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।